Hello, my dear students. Welcome you all on the YouTube channel अंग्रेजी एकेडमी. डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा 24 जुलाई का जो पेपर था, जो लेवल 2 शिफ्ट जो सेकंड है, उसका जो फर्स्ट लैंग्वेज का जो पेपर है, ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स की डिमांड के आधार पे मैं बता रहा हूँ. ऑलमोस्ट आपको 100% एग्जैक्ट बताने की कोशिश करूँगा. फिर भी जो हमारा ऑथेंटिक क्वेश्चन का जो आंसर की होगी वो जो बोर्ड जारी करेगा वही मानी जाएगी. देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 31 में चूज द करेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस. तो ध्यान रखना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है इनमें से ये भी नहीं है, क्योंकि यहाँ इट बीन जो है वो इसके बाद में लगेगा. हाउ हैड बीन इट, ये भी इसके बीन से पहले आएगा. व्हाट बीन, तो इसका मतलब ये तीनों में ही रोंग है, ये तीनों के तीनों. इसलिए इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा हैड इट बीन रनिंग फॉर लॉन्ग. तो आंसर क्या हो गया? डी हो गया. एडमिटेंस, एडमिटेंस का एक ये सिंगुलर है, स्वीकृति जिसको अपन बोलेंगे, तो इसके लिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, वही माननी होगी. तो वो क्या आ गया इसमें? वॉज रिफ्यूज्ड हो गया. सो हेल्प मी हेवन ही क्राइड आई विल नेवर स्टील अगेन. देखिए, ये जो नरेशन है, इस नरेशन का जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन. ही कॉल्ड अपॉन हेवन टू विटनेस. उसने हेवन को विटनेस मानते हुए, और इसने रिजोल्व नेवर टू स्टील अगेन. उसने ये रिजोल्व किया कि वह दोबारा कभी भी स्टील नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा. इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया? बी आंसर हो गया. उसके बाद में अफ्रिकेट्स जो साउंड होते हैं वो अफ्रिकेट्स साउंड होते हैं स और ज के. तो इसका आंसर क्या हो गया? ए. फोनेटिक सिंबल में ये जो होता है गटेशन, गटेशन का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे ग का जी, फिर ए जो है ये वाला आएगा. उसके बाद में ट का ये टी हो गया, ए का ये होता है, ठीक है ना, ए गटेशन. स का ये आ गया. फिर यहाँ इसका क्या हो गया? आंसर बी हो गया. ये ध्यान रखना. ओके. अब ये बोल रहा है कि फंडामेंटल जो होते हैं LSRW, इस LSRW के जो फंडामेंटल हैं वो कौन से उसकी जो विशेषता है वो किसकी है, किसकी करेक्टरिस्टिक है वो. ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा फॉलो द नेचुरल वे. इसको नेचुरल वे में इसको फॉलो किया जाता है. LSRW होता है ना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग. हमेशा जो कोई भी लैंग्वेज होती है वो LSRW से होती है, तो वो फॉलो एक नेचुरल वे में होती है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा. उसके बाद में लीडिंग फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जो होता है एक मैगजीम्स होते हैं, यानी कि आपका साधारण से कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर. तो ये जो इसका जो आंसर होगा, यहाँ पे देखिए ग्रेडेशन है, बिट फॉर्मेशन है, कंट्रोल वोकेबलरी है, फॉलो द नेचुरल वे. तो यहाँ जो 30 इसका कौन सा क्वेश्चन है ये 37 का, तो 37 के अंदर आपका आंसर आ जाएगा ग्रेडेशन. यानी कि ग्रेडेशन के आधार पे ही हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जो है इनको ग्रेडेशन में बांट रखा है, जो इतने भी मैगजीम्स जो होते हैं. ओके. उसके बाद में आता है ग्रामर, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड. ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड जो है वो किस चीज़ पे काम करेगा? देखिए, इसमें ये दे रखा है कि वन ऑफ दीज इज ए प्रिंसिपल. इनमें से कौन सी है? तो ध्यान रखना, जो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड है उसकी यूनिट ऑफ टीचिंग जो है वो वर्ड है, ना कि सेंटेंस है. यूनिट ऑफ टीचिंग क्या है उसकी? वर्ड है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा. ये ध्यान रखना आप, जैसे डायरेक्ट मेथड की यूनिट ऑफ टीचिंग क्या है, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड की यूनिट ऑफ टीचिंग क्या है, तो ये आपका ध्यान रखना. इसमें ये सेकंड ग्रेड में भी पूछ सकते हैं आपको, सेकंड ग्रेड में कई बार पूछा हुआ है. तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा. आगे कह रहा है कि विच मेथड इज ए मिड वे बिटवीन द टू ओल्ड मेथड, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड एंड डायरेक्ट मेथड. तो ये इसका जो है आपका आंसर जो होता है इन दोनों के बीच का इंडक्टिव डिडक्टिव में आगमन निगमन जो विधि होती है ना, ये जो ग्रामर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप जब भी इनको मेथड्स को पढ़ोगे तो ये आपको इंटरेस्ट आएगा इनको पढ़ने में. तो इंडक्टिव डिडक्टिव जो मेथड है वही क्या है? इन दोनों के बीच का माध्यम है. ओके. यहाँ पे आता है विच वन ऑफ दीज इज रिलेटेड टू द इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश. इंडक्टिव डिडक्टिव जो मेथड है उसका जो ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है ना. तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो होगा कि द सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ टीचिंग इन दिस मेथड. जो सेंटेंस होता है वो ही इस यूनिट ऑफ टीचिंग है इसकी. तो ये इसके अकॉर्डिंग है, ये इससे रिलेटेड है. ओके. ये स्लो प्रोसीजर भी नहीं है. स्टूडेंट्स की जो मेंटेलिटी है जो इसको इन एक्टिव करने के लिए डिस्करेज भी नहीं करता. वैसे तो आप साफ साफ इसमें दिख रहा है डिस्करेज तभी कोई मेथड करता ही नहीं है. प्रियोरिटी ऑफ रीडिंग, रीडिंग की भी प्रियोरिटी नहीं होती है. तो ये जो है डी वाला है वो इससे रिलेटेड है. ओके.
यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है 41 का कि विच स्किल इज द बेसिस ऑफ गुड लर्निंग ऑफ द लैंग्वेज। कौन सी स्किल जो है वो, देखो आप इसी से पता चलेगा कि गुड लर्निंग ऑफ लैंग्वेज, तो आप जितना अच्छा सुनोगे तो लिसनिंग स्किल जो होती है ना वो ही किसी भी जो स्किल है उस वो बेसिस होती है गुड लर्निंग पे। तो लिसनिंग करोगे, अच्छी लिसनिंग करोगे तो अच्छा आप सीखोगे, सीधी सी बात है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इनमें से, जो नॉट टेक्निक ऑफ स्पीकिंग स्किल। देखो स्पीकिंग जो स्किल है वो कौन सा इनमें से क्या नहीं कर रहा है, रिलेट नहीं है इससे, करेक्ट नहीं है। तो रिप्रोडक्शन होता है कि नहीं होता, क्वेश्चन आंसर, ठीक है क्वेश्चन आंसर, तो इसका जो है क्वेश्चन आंसर वाली जो टेक्निक है वो करेक्ट है भाई, वो करेक्ट मतलब टेक्निक नहीं है वह। यहाँ पे रिप्रोडक्शन भी होता है, रोल प्ले भी होता है, मॉडल रीडिंग भी होती है, ये एक तीनों के तीनों क्या हैं, सही वे हैं। कोई भी चीज़ आप सिखाते हो, कोई भी स्किल आप सीखते हो तो उसमें रिप्रोडक्शन भी होता है, उसमें रोल प्ले भी किया जाता है, उसमें मॉडल रीडिंग भी की जाती है। लेकिन क्वेश्चन आंसर थोड़ा होता है भाई, क्वेश्चन आंसर पूछोगे तो इसका मतलब आपने वो स्किल जो है वो क्लियर नहीं करवाई है। पहले तो कोई भी चीज़ होती है उसको समझाएंगे तो उसमें रिप्रोडक्शन भी होगा, रोल प्ले भी होगा, उसमें मॉडल रीडिंग भी होगा, क्वेश्चन आंसर नहीं होंगी। सीधा आप क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हो क्या किसी बच्चे से, नहीं ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाले टेक्निक नहीं है, बाकी तीनों के तीनों ये क्या है, टेक्निक है। उसके बाद में कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू थॉमसन एंड यार्ड्स हाउ मैनी ऑब्जेक्टिव आर ऑफ टीचिंग एंड रैपिड रीडिंग। टीचिंग और रैपिड रीडिंग जो है उसकी जो टेक्निक है, तो देखिए ये मेरे हिसाब से इनमें से तो कोई है नहीं है, तो ये वाला जो है वो कंफर्म भी नहीं है। और कौन सा क्वेश्चन है वो देखते हैं इसमें, क्योंकि कहीं ना कहीं कहीं भी नहीं मिला ये, तो ये वाला आप थोड़ा सा सस्पेंस में है, हो सकता है बोर्ड क्या माने इसका। उसके बाद में 44 का देखिए, हु वॉज द ओपिनियन दैट रीडिंग एबिलिटी कैन बी डेवलप्ड बाय रीडिंग बुक्स। यानी कि जो रीडिंग बुक्स होती हैं, कोई भी जो टेक्निक है वो किसी भी बुक्स को रीड करके और डेवलप की जाती है इन सॉलिट्यूड विद ईज, इंटरेस्ट एंड प्लेजर, इंटरेस्ट के साथ में, ईज के साथ में, प्लेजर के साथ में। तो ये वाला ओपिनियन किसका था, तो ये जो डॉक्टर वेस्ट था ना उसका ये ओपिनियन था, उसका विचार था। तो 44 में क्या आ जाएगा आपका आंसर, डी आ जाएगा। ओरल रीडिंग का, ओरल का मतलब क्या हो गया, मौखिक हो गया। तो मौखिक हो गया तो वो किस नाम से जाना जाता है, आप बच्चे से क्या करवाओगे, लाउड रीडिंग। तो लाउड रीडिंग जो है वो क्या है, एक ओरल जो रीडिंग है वो लाउड रीडिंग्स के नाम से जानी जाती है। उसके बाद में चेकलिस्ट, राइटिंग स्केल। देखो थोड़े दिन पहले जो प्राइमरी जो क्लासेस थी उसके लिए वो चेकलिस्ट तैयार करना, उनकी रेटिंग स्केल करना, ठीक है ना, इंटरव्यू शेड्यूल है, ठीक है ना, एनेक्डोटल जो रिकॉर्ड है, वो टूल्स जो हैं वो किस चीज़ से रिलेट हैं। यानी कि फॉर्मेटिव जो असेसमेंट होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट में ये चीज़ें तैयार की जाती हैं। प्राइमरी स्कूलों में, ये गवर्नमेंट स्कूलों में ये चीज़ें ना वो तैयार करते थे, अब तो नहीं है, लेकिन पहले ये चीज़ें तैयार की जाती थी। तो उसको क्या बोलते थे, फॉर्मेटिव असेसमेंट में ही ये चीज़ें होती थी। विच ऑफ दीज इज नॉट टेक्निक ऑफ इवेल्युएशन, इवेल्युएशन जो होता है उसकी टेक्निक कौन सी नहीं है। तो देखो इवेल्युएशन की टेक्निक है, इसमें अप्रोप्रिएटनेस भी है, इमिटेशन भी है, इफेक्टिवनेस भी है, ठीक है ना, प्रैक्टिकेबिलिटी भी है। तो ये आई थिंक इनमें से लगभग सभी हैं, क्योंकि टेक्निक्स तो मूल्यांकन के लिए सारी काम मिल जाती हैं। अब इसका आंसर क्या माने, तो ये भी थोड़ा सस्पेंस में है, दो इसमें एक दो क्वेश्चन है वो आपको डिलीट हो सकते हैं, बोनस भी मिल सकते हैं, तो जस्ट वेट फॉर दैट टाइम। यहाँ पे क्या हो गया, चेकलिस्ट टेक्निक। जो चेकलिस्ट होती हैं, वो चेकलिस्ट वाली जो टेक्निक है वो किस चीज़ के इवैल्यूएशन के लिए यूज की जाती है। तो मैंने आपको बताया ना कि भाई ये असेसमेंट होगा, उस असेसमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं, उसका रिजल्ट के लिए, उसके अटेंडेंस के आधार पे, उसके पार्टिसिपेशन के आधार पे गेम में, स्पोर्ट्स में। तो ये सारी चीज़ें चेकलिस्ट में होती हैं, उनमें अलग अलग पॉइंट होती हैं, उनमें अलग अलग ग्रेडिंग होती हैं। आपको मैं अभी टाइम नहीं है, नहीं तो फिर दिखाता है, उसका जो पूरा का पूरा रिपोर्ट कार्ड होता है उसमें सारी सारी चीज़ें हैं ये। तो ये ए ऑप्शन इसका क्या हो गया, 48 में ए आ गया। ओके, उसके बाद में विच वन ऑफ दीज कमीशंस एंड कमिटी। तो जो अपना जो कमिटी कमीशन है, हैज़ नॉट मेड रिकमेंडेशन टू द इंकरेज इंटरनल असेसमेंट थ्रू कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। निम्न में से कौन सा नहीं, तो हंटर आयोग भी है, ठीक है ना, हर्टोग कमेटी भी है, मुदालियर कमीशन, ये वाला नहीं है इसमें। तो इसमें 49 में क्या जाएगा आपका आंसर, सी हो जाएगा। उसके बाद में सी जो है वो ऑब्जेक्टिव, निम्न में से सी का ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे जो है ना सतत मूल्यांकन, सतत व्यापक मूल्यांकन जिसको अपन बोलते हैं सी को, उसका निम्न में से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो देखिए, टू मेक द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग ए टीचर सेंटर्ड एक्टिविटी। तो टीचर सेंटर्ड एक्टिविटी नहीं है, यानी कि सी जो हमेशा होती है वो लर्नर सेंटर्ड होती है, तो टीचर सेंटर्ड नहीं होती। टीचर का क्या मूल्यांकन होगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि नोट पूछा ना, इसलिए इसमें आंसर ये हो जाएगा।
ओके, अब आपका जो है वो एक पैसेज दे रखा है, उस पैसेज में से अपन करते हैं। पैसेज में है कि वाइटलिटी जो होती है, वाइटलिटी का सिनोनिम पूछा है। ठीक है भैया, वाइटलिटी का है, इसका मतलब वाइटलिटी का मतलब हो गया बिल्कुल ऐसे सुस्ती सा हो गया, ठीक है ना, जिसको अपन बोलेंगे वंदन जिसको अपन बोलेंगे, यानी कि एक ऐसा ठंडा सा जिसको बोलेंगे, ठीक है ना। तो ठंडा सा मतलब यहाँ पे सॉरी सिनोनिम पूछा है इसका। तो इस ये जो वाइटलिटी जो है इसका मतलब हो गया एनर्जी, स्फूर्ति जिसको अपन बोलेंगे। वाइटलिटी का जिनका रिवाइटल आता है ना, वो जो सलमान खान वो ऐड करता है रिवाइटल, तो वाइटल से बना है, मतलब जान फूकना कोई भी चीज़ में, वाइटलिटी। ठीक है, तो वाइटलिटी का क्या हो गया जो आपका सिनोनिम वो एनर्जी हो गया है, ठीक है ना। उसके बाद में एंटोनिम पूछा एंग्विस, एंग्विस का मतलब क्या हो गया वंदन, जिसको अपन बोलेंगे ना, मतलब ऐसे पीड़ादायक जिसको अपन बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे सिनोनिम पूछे तो एगोनी होता है जैसे कि, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एक्सटेसी, एक्सटेसी का मतलब परमानंद जिसको अपन बोलेंगे, आनंद की अनुभूति जो है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट आता है 53 का, इसमें जो करेक्टली स्पेल्ड सही जो है ना मीनिंग वो कौन सी है, पिक्चर्स, पिक्चर्स की जो है ना, ये इसका आंसर सही है। रिजोल्यूशन में ए आ गया ना, ये गलत है, ठीक है। प्रेजेंटेशन की भी गलत है, ठीक है। तो ये जो आंसर है इसकी सही मीनिंग है वो ये है, ओके। डिस्क्रिप्टिव, इसका क्या पूछा, एडवर्ब पूछा है, तो एल वाई लगा दो इसके आगे, एल वाई लगाते ही क्या बन जाती है, एडवर्ब, तो बी हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, ओके। उसके बाद में 55 कह रहा है कि वन वर्ड पूछा, देखो वन वर्ड पूछा कि ए टेंडेंसी टू डू नथिंग रिमेन अनचेंज, यानी कि एक तरह का जड़ के रूप में रहना, ठीक है ना। इनर्शिया का मतलब क्या होता है, जड़त्व जिसको बोलेंगे, ठीक है ना। इनर्शिया का मतलब क्या हो गया, जड़त्व जिसको अपन बोलेंगे, तो ये आंसर हो जाएगा इसका, ओके। उसके बाद में आता है इमेजिनेबल, क्या है इमेजिनेबल, तो देखिए इमेजिनेबल थिंग्स, ठीक है ना। इमेजिनेबल एबल शब्द लगते ही वह क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है, जैसे कि रीडेबल, ठीक है ना। उसके बाद में वॉचेबल, ये चीज़ें, वॉचेबल मूवी, तो कोई भी नाउन है उसके पहले आप रख के देखो उसको, आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो इमेजिनेबल थिंग्स अपन रख के देते हैं, इमेजिनेबल आइडिया, इमेजिनेबल पेपर, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, यहाँ पे इसका सी आंसर हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया इसका। उसके बाद में चूज कंपाउंड एडजेक्टिव फ्रॉम द फ्रेज वेल ब्रेड, कंपाउंड एडजेक्टिव यानी कि ये कंपाउंड एडजेक्टिव है ये वाला, ठीक है। कंपाउंड एडजेक्टिव का मतलब जो दो से मिलकर बना है, तो इसका ये कह रहा है कि कंपाउंड एडजेक्टिव जो है, सिर्फ इसमें एडजेक्टिव पूछा, पेरेंट तो नाउन हो गया, तो एडजेक्टिव पूछा तो वेल ब्रेड हो गया, तो वेल ब्रेड इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये वेल पेरेंट भी नहीं है, अकेला ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, दोनों मिलके हैं, तो ये तो सीधा सीधा है, साफ साफ है, ओके। फिर आगे कह रहा है कि विच वन ऑफ दीज फ्रेज हैज डिटर्मिनर इन इट, कौन सी फ्रेज है जिसमें क्या है, डिटर्मिनर है। तो यहाँ भी डिटर्मिनर द रीच ये है, ठीक है। ऑल ये भी डिटर्मिनर है, तो इसका मतलब ये बी है इसका आंसर, इसमें ऑलमोस्ट जो है वो डिटर्मिनर्स दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे आगे कह रहा है कि दीज चिल्ड्रेन हु आर ब्रोटअप, तो हु आर ब्रोटअप, आर ब्रोटअप है, इसका टेंस पूछा है इसने, तो आर ब्रोटअप का मतलब पैसिव में है, तो ये जो प्रेजेंट सिंपल जो होता है उसका पैसिव क्या बनता है, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्रेजेंट सिंपल हो गया, इंडेफिनेट हो गया। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से जो सही डिग्री जो है उसका कौन सा है, तो देखो ये अपने आप में ही ऑलमोस्ट क्या है, सिंपल है, एक्सपेंसिव है, ठीक है ना। इसका एक्सपेंसिव का मोर एक्सपेंसिव ऐसे बन सकता है, रीच का रीच ये मोर रीच ये नहीं बनता है, तो ये एग्जैक्ट जो सही है लिटिल लेस लिस्ट, ये ही इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। इस तरह से आपका जो है लैंग्वेज जो फर्स्ट है उस शिफ्ट की, ये मैंने आपको करवाए, आई थिंक आपको सही लगे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।